बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के खिलाफ दहाड़े केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने कहा ईवीएम पर बटन ऐसा दबाएं कि इटली तक पहुंचे करंट। देखो लखीसराय वालों, बटन जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन तो लखीसराय में दबे, उसका करंट इटली में जाकर लगे, इटाली में जाकर। अमित शाह की राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव को चेतावनी, कान खोलकर सुने, बिहार से चुन चुनकर घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर। लालू, राबड़ी, राहुल हमारे देश की संस्कृति का सम्मान नहीं। अभी राहुल बाबा आए थे 2 महीना पहले, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल। लालू जी, राहुल जी, कान खोल कर सुन लो, जितनी यात्रा निकालनी है निकालो। बिहार से हम एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे। बिहार के चुनावी संग्राम में अब बयानों के तीर चल रहे हैं। राहुल गांधी ने छठ पर्व को ड्रामा बताया तो बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है और छठ मैया के अपमान का आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी साथ ही साथ महागठबंधन पर लगाया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर प्रहार किया है। दरअसल लखीसराय में अमित शाह ने जनता से वोट की अपील करते हुए ये कहा कि ईवीएम पर बटन ऐसे दबाएं कि इटली तक करंट पहुंचे। ये बड़ी बात अमित शाह के जरिए कही गई। क्या कुछ कहा, कमल के निशान पर बटन दबाएं, लेकिन कितने गुस्से में दबाएं कि इटली तक करंट पहुंचे। सुनिए क्या कहा अमित शाह ने। 6 तारीख को जलपान करने से पहले मतदान करना है और कमल के निशान और तीर जो भी हो मशीन पर, उसको बटन दबाना है। मुझे बताओ भाई, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? तीर पर बटन दबाओगे? देखो लखीसराय वालों, बटन जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन तो लखीसराय में दबे, उसका करंट इटली में जाकर लगे, इटाली में जाकर। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने छठ मैया का अपमान किया है, जिसका जवाब बिहार की जनता उन्हें देगी। तो वहीं राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठ बचाओ यात्रा करार देते हुए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को चेतावनी देते हुए अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि वो बिहार से चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। कल राहुल बाबा आए थे, मोदी जी को अपमानित करने के लिए कुछ शब्द बोले, मगर उन्होंने मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान किया। उन्होंने कहा छठ मैया की पूजा करने वाले नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। अरे राहुल बाबा, आप क्या समझो छठ मैया का महत्व, छठ मैया के प्रति पूरे देश की श्रद्धा आप नहीं समझ पाओगे, आपकी माताजी भी नहीं समझ पाएगी। छठ मैया का अपमान करने का बदला इस बार बिहार का एक एक वोटर देगा। और तो बिहार के लखीसराय में ये पूरी जनसभा जो है वो अमित शाह के जरिए की गई। इस जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा ने बिहार में आकर छठ मैया का अपमान किया है, बिहार के लोग इसका बदला लेंगे। राहुल, छठ मैया को आप और आपकी माताजी नहीं समझ पाएगी, यह अमित शाह के जरिए कहा गया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं बख्शा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मोदी जी की माताजी को अपमानित उन्होंने किया और आपने छठ मैया का अपमान किया है। और इतिहास गवाह है कि जितनी बार कांग्रेस ने पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है।
क्या कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने? राहुल गांधी ने जो छठ पर्व को लेकर बयान दिया उस पर, और जो अपमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का किया गया था राहुल गांधी उनके समर्थकों के जरिए, जरा सुनिए। और मोदी जी के लिए अपशब्द बोलते हो, जरा इतिहास उठाकर देख लो, जितनी बार मोदी जी के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपशब्द किए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, सुपड़ा साफ। और राहुल बाबा, आप मानकर चलना, आपके कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की माताजी को अपमानित किया, आपने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे, और आपने छठ मैया का अपमान किया है। ये बिहार है, बिहार। जब 14 तारीख को डब्बे खुलेंगे, दूर दूर तक गठबंधन साफ हो जाए। और भाइयों बहनों, जो विजय जुलूस निकलेगा, वो विजय जुलूस लखीसराय के गुलाल से ही गुलाबी हो जाएगा। तो एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की जनता और खासतौर पर लखीसराय की जनता से ये अपील की है कि वो वोट जो है वो कमल के निशान पर दें। तमाम चीजें उनके जरिए गिनाई गई कि किस तरीके से राम मंदिर का निर्माण कराया, और ये वही राजनीतिक दल है जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। अब सीता माता के मंदिर का निर्माण जो है वहां पर शुरू होगा और इसलिए वो बीजेपी को वोट करें। ये तमाम बातें उनके जरिए कही गई, लेकिन राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को उन्होंने घुसपैठिए बचाओ यात्रा कहा, और यह भी कहा कि क्या बिहार के मतदाता सूची में घुसपैठिया होना चाहिए, यह सवाल उन्होंने बिहार की जनता से पूछा। लेकिन साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि कान खोलकर सुन ले कि जितनी यात्रा निकालनी है आपको निकालिए, बिहार से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। यह साफ तौर पर अमित शाह के जरिए कहा गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर किस तरीके से चेतावनी दे दी है बिहार के राजनीतिक दलों को, जरा सुनिए। भाइयों बहनों, ये लालू राबड़ी राहुल हमारे देश की संस्कृति का सम्मान नहीं। अभी राहुल बाबा आए थे 2 महीना पहले, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकल। मैं लखीसराय वालों को पूछना चाहता हूं, बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठिया होना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? लालू जी, राहुल जी, कान खोलकर सुन लो, जितनी यात्रा निकालनी है निकालो। बिहार से हम एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे, एक एक घुसपैठिया। एक घुसपैठिया हमारे गरीबों में रोजगारी के लिए स्पर्धा करता है, गरीबों का अनाज इसमें बंटवारा करता है और देश विरोधी कृत्य भी करता है। बिहार की ये पवित्र भूमि पर हम घुसपैठियाओं को नहीं सहन करेंगे, उनको चुन चुन कर निकाल देंगे। लखीसराय वालों, मुझे बताओ, घुसपैठिया निकालने में लखीसराय वाले भाजपा के साथ है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? एनडीए के साथ है या नहीं है? तो आप लोगों को 6 तारीख को जलपान करने से पहले मतदान करना है, और कमल के निशान और तीर जो भी हो मशीन पर उसको बटन दबाना है। मुझे बताओ भाई, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या?
तो कुछ इस तरीके से बिहार का ये चुनावी संग्राम अब अपने चरम पर पहुंच चुका है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग बिहार में होनी है। कुछ ही दिन बाकी है और हर एक राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है बिहार के इस चुनावी रण को जीतने के लिए। एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है और दोनों ही तरफ से चुनावी रैलियों का दौर जारी है। बड़े बड़े स्टार जो प्रचारक हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन बिहार की जनता किसका साथ देगी ये तो 14 नवंबर को ही तय होगा। लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं कि किस तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो वहां से एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर किया जाएगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।